नवीन शिक्षण सत्र में होगी 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती, तैयारियां शुरू। तो नए शिक्षण सत्र में 80,000 गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी है और इसकी तैयारियां भी स्टार्ट कर दी गई हैं। आगे अगर आप देखें, प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज रहा है। विद्यालयों में जितने पद खाली होंगे उतनी पोस्ट की पूर्ति गेस्ट टीचर से की जाएगी। प्रदेश में 80,000 शिक्षकों की जरूरत है। इनकी जगह वर्तमान में 76,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। तो 80,000 गेस्ट टीचरों की आवश्यकता है, लेकिन 76,000 इन पर काम कर रहे हैं। एक सत्र के लिए रखे गए इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि अप्रैल में नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां हो रही हैं। इसी के साथ बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक हों, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति करने के लिए शीघ्र ही समय सीमा निर्धारित होगी। तो जल्द ही नए सत्र के लिए गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग कराई जानी है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। आगे आप देखें, इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय में गुरुवार को भी अफसरों की मीटिंग हुई है, चूंकि अप्रैल में सत्र प्रारंभ होते ही, जबकि अगले ही माह मई में ग्रीष्म अवकाश लगते हैं। 15 जून से फिर स्कूल खुलते हैं और जुलाई में नियमित कक्षाएं प्रारंभ होती हैं। इसी दौरान अतिथि शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। तो जब आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चलेंगी और एडमिशन का काम चलेगा, उसी टाइम पर गेस्ट टीचरों की भर्ती कराई जाएगी, ऐसा कि यहाँ पर अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आगे अगर आप देखें, यहाँ पर पदवृद्धि संभव है। प्रदेश में 80,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि शिक्षकों का प्रतिमाह रिटायरमेंट हो रहा है। अफसरों के अनुसार मौजूदा सत्र में भी राज्य में 500 से अधिक शिक्षक रिटायर हुए हैं। इसमें कुछ दिवंगत भी हो चुके हैं। इनके पदों पर भी अभी शिक्षक पदस्थ नहीं है। इस कारण नवीन सत्र में ऐसे पदों की पूर्ति भी अतिथियों से की जाएगी। इनका क्या कहना है, यहाँ पर अगर आप देखें, के द्विवेदी हैं, संचालक हैं लोक शिक्षण संचालनालय के। इन्होंने क्या कहा है, नवीन शिक्षण सत्र में अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा तो प्रदेश में खाली पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। इस विषय पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर नए सत्र में गेस्ट टीचरों की भर्ती को लेकर तैयारियां आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। अब किस प्रकार से आप लोग की भर्ती कराई जाती है, इसके बारे में एक शॉर्ट में आपको जानकारी देने वाला हूँ। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से आपकी भर्ती होती है। पहले इसका पोर्टल अलग था, लेकिन अब आपका पोर्टल चेंज हो चुका है। तो किस प्रकार से आपकी आगे भर्ती की जाएगी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। तो जिनके भी रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ते हैं। जिन्होंने कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन गेस्ट टीचर के रूप में नहीं किया है, इनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ती है, जिससे इनका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। तो स्कोर कार्ड के माध्यम से ही आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। स्कोर कार्ड होना आपके पास अनिवार्य है, क्योंकि इसी के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो जिनके भी स्कोर कार्ड बन जाते हैं उन्हीं के माध्यम से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो नए रजिस्ट्रेशन भी आपके कुछ समय बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपका सत्र स्टार्ट होगा, आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती कराई जाएगी। उसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी जानकारी होगी, मैं आपको सारी चीजें अपडेट कर दूंगा और प्रक्रिया के बारे में भी तमाम जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो कर चुके हैं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने कभी भी नहीं किया है, आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाएंगे। स्कोर कार्ड आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगा। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से आपकी भर्ती कराई जाएगी। अब यहाँ पर जो पहले से काम कर रहे हैं, यानी कि जो पूर्व से कार्यरत हैं, उनको पहले ज्वाइनिंग का मौका दिया जाता है। अगर ये सेम स्कूल में काम करना चाहते हैं तो इनको उसी स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाती है, या फिर ज्वाइनिंग कराई जाती है। इसके बाद जितने भी आपके खाली पद बचेंगे, जो भी खाली पद आपके बचेंगे, उन पर नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। यानी कि सिर्फ खाली पद जहां पर हैं, उन पर नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाती है। जहां पर पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, वहां पर पहले उन्हीं गेस्ट टीचरों को मौका मिलता है जो पहले से काम कर रहे हैं। अगर पहले से काम कर रहे गेस्ट टीचर अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं, तो इनको नए सिरे से प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, चॉइस फिलिंग के माध्यम से इनको स्कूल अलॉट होंगे। तो स्कूलों की चॉइस फिलिंग वहां पर आपसे कराई जाती है। तमाम प्रक्रिया जैसे आपकी स्टार्ट होगी, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके पहले जितनी भी भर्ती आपकी कराई गई हैं, सभी की स्टेप बाय स्टेप जानकारी चैनल पर दी जाती है। तो जो भी लोग नए हैं, आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे सारी जानकारी आपको समय पर मिल सके और किसी भी प्रकार की आपसे गलती ना हो। तो खाली पदों पर आपकी चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा,
चॉइस फिलिंग जैसे होगी उसके बाद आपकी मेरिट जारी होगी। मेरिट में अगर आपका स्कूल अलॉट होता है तो पोर्टल पर उसकी जानकारी आपको दिख जाती है। जो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल में ही तमाम जानकारी आपकी आ जाएगी। तो वहां पर स्कूल का नाम आ जाता है। स्कूल का नाम कैसे देखना है, इन सब की जानकारी आगे मैं आपको दे दूंगा जैसे आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आपकी प्रक्रिया कराई जाती है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जिससे आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो सके। तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। जो पहले कर चुके हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, गेस्ट टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आपका सत्र खत्म होगा या पर नए सत्र की भर्ती स्टार्ट होगी, उसके पहले आपके रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशान ना हो, जल्द ही इसको लेकर पोर्टल आपका चालू कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।